बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर में फूलझोड़ मोड़ पर सोमवार सुबह 7 बजे भाजपा के चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान हंगामे से तनाव फैल गया। इस दिन बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष वहां चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ पार्टी विधायक लक्ष्मण घुरई भी थे। तभी अचानक कई महिलाएं आ गई। दिलीप घोष गो बैक, जय बांग्ला के नारे लगाने लगी। देखते ही देखते बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दिलीप घोष और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुआ भतीजा चोर, तृणमूल चोर के नारे लगाए। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सूचना पाकर दुर्गापुर और न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर आई। पुलिस के आसपास विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कुछ देर की मुशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को हटाया और स्थिति को संभाला। शिल्पांचल में फिर चुनाव से पहले अवैध हथियार के साथ एक युवक पकड़ा गया। अंडाल थाना पुलिस ने 39 वर्षीय राकेश कुमार शर्मा को हथियार के साथ पकड़ा। वो अंडाल रामकृष्ण पल्ली का रहने वाला है। ट्रैफिक कॉलोनी से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी पाइप गन और 8 mm के 2 राउंड ताज़ा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिनों के रिमांड के लिए आवेदन किया। बनपुर डेली मार्केट के व्यापारियों ने आज मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बनपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष काजल पाल ने कहा, यहां पर 3 पार्किंग जोन हुआ करता था, जिसमें से थाना के सामने जो पार्किंग जोन था वो निःशुल्क था। बाकी बस स्टैंड के सामने और मिनी मार्केट 1 में पेड पार्किंग जोन था। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि सभी पार्किंग जोन में पैसे लिए जा रहे हैं। जब यहाँ के दुकानदारों ने इसका विरोध किया तब आईएसपी के चीफ जनरल मैनेजर ने दुकानदारों की बात मानते हुए फ्री पार्किंग जोन के लिए जगह तय कर दिया और बगल में एटीएम लगाने के लिए एक जगह भी उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को पार्किंग जोन चलाने का टेंडर मिला है वो अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं और पूरे जगह पर पेड पार्किंग जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदारों से किराए के तौर पर जो पैसे लिए जाते हैं वो भी बढ़ा दिए गए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। आसनसोल ईएसआई अस्पताल से एक मरीज को दुर्गापुर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं अस्पताल ने मरीज के परिजनों से 8,50,000 रुपए जमा करने को कहा। इसके बाद मरीज के परिजनों ने ईएसआई अस्पताल में आकर विरोध जताया। इसके बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई। सुनिए आप बीती। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, मैं बनपुर पुराना हाट में रहता हूँ। मेरा दादी जो 90 वर्ष के है, इनका सीना में दर्द होने के कारण हम यहाँ ईएसआई हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। दादी को 31 तारीख को शाम को 4 बजे भर्ती किए। ये लोग बोले कि यहाँ पर दादी ज़्यादा सीरियस है, इसको यहाँ पर हम लोग नहीं रख पाएंगे, ये पेशेंट को आपको रेफ़र करना होगा। तो ये लोग रेफ़र कर दिए दुर्गापुर विवेकानंद। हम लोग जब दुर्गापुर विवेकानंद में लेकर गए, रेफ़र कागज होगा जो, तो वहाँ पर एडमिशन ले लिया। जब पेशेंट एडमिट हो गया, 4 दिन पेशेंट का इलाज किया। पेशेंट मेरा जब ठीक हो गया, ये लोग बोला कि ठीक है आप आइए, पेशेंट को लेकर चला जाइएगा। और जब हम पेशेंट को लेने गए तो हम लोग को सारा दिन बैठा करके रखा और उसके बाद शाम को बोलता है कि नहीं आपका पेशेंट का छुट्टी नहीं हो पाएगा, उसका बिल क्लियर नहीं है, हम लोग का टाई अप खत्म हो गया है, ईएसआई पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो ईएसआई का जो बिल बना है आप अपना बिल खुद से दीजिए, तो अब हम आपका पेशेंट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग बोला कि या फिर ईएसआई में बात कीजिए, तो अभी आप लोग बात किए यहाँ पे? 6 तारीख को हम लोग ईएसआई में आके बात किए थे। तो 6 तारीख को जब सुपरिटेंडेंट सर से बात हुआ तो सुपरिटेंडेंट सर बोलते हैं कि मेरा हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग अपना खुद से पैसा दे करके पेशेंट को छोड़ा कर लेकर जाइए। तो पेशेंट सुपरिटेंडेंट सर को हम बोले कि सर हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा दे पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर हम जब विवेकानंद में 6 तारीख को शाम को गए, 6 तारीख को शाम को वहाँ पर गए तो देखिए ये हमको बिल दिए विवेकानंद से 85,630 रुपये का। तो इतना बिल तो हम कहाँ दे सकेंगे, गरीब आदमी, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में काम करते हैं। देखिए यहाँ जब किसी साफ साफ लिखा है पेयर यहाँ करेगा ईएसआई सप्लाई स्पेशलिटी, यहाँ लिखा है स्पॉन्सर बाय ईएसआई, ये बिल इस ईएसआई को देना है। तो ईएसआई बिल नहीं देके वो लोग बोलता है कि केस आप दीजिए। और जब हम पेशेंट को बोले कि ठीक है मेरे को पेशेंट को देखने दीजिए, तो मेरे पेशेंट को भी देखने नहीं दिया। 2 दिन हम अपना पेशेंट को देखे नहीं है, मेरा पेशेंट जिंदा है कि मर गया ये भी हमको कुछ पता नहीं। उसके लिए फिर हम आए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। आज आज यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आरओबी मीडिया के लोग आए थे। जब उन लोग तो अभी क्या बोल रहे हो? तो अभी सुपरिटेंडेंट सर से मेरा बात हुआ है। सुपरिटेंडेंट सर का अभी कहना है कि नहीं आपका पेशेंट का छुट्टी हो गया है, आप वहाँ पर जाइए, जाकर पेशेंट को छुट्टी करा कर लेकर चलाइए।
तो मेरा यही कहना था सुपरिटेंडेंट सर से कि सर मेरा पेशेंट जो हाल में था, हमको वहाँ से फ़ोन करके बोला कि आपका पेशेंट देखिए कल रात को भी कुछ खाया नहीं है और फिर दिन में भी कुछ नहीं खा रहा, तो आप आगे खुद से पेशेंट को कुछ खिला दीजिए। जब हम खिलाने के लिए कल गए थे तो कल तो हमको कुछ खिलाने पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया, मेरे पेशेंट को देखने भी नहीं दिया। तो फिर इसी हालत में तो हमको तो अभी पता नहीं मेरा पेशेंट का क्या कंडीशन है। तो मेरा पेशेंट को हम सर को बोले हैं वही बात, कुछ हो जाता तो उसके लिए पूरा का पूरी ESI जिम्मेदार होगा, ये विवेकानंद हॉस्पिटल जिम्मेदार है। तो इसके लिए हम बोले तो हमको सुपरिटेंडेंट सर बोले कि ठीक है आप अपना पेशेंट को अभी लेकर के आइए, हम यहाँ पर चेकअप करेंगे, पेशेंट सही रहेगा तो ठीक है, यदि पेशेंट को ज़्यादा ख़राब होगा तो यहाँ पेशेंट को भर्ती रखेंगे। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर अभी भी प्रोसेस में बैठे हुए हैं। ऐसे तो सर बोले कि आप घर चले जाइए, पर हम घर जाएंगे तो फिर मेरा दादी वो अभी तक वहाँ से छुट्टी तो है नहीं, हमारे लोग यहाँ से गए हैं, अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको वहाँ से छुट्टी हो जाता है, उसके बाद उनको हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पर पहले चेकअप कराएंगे। यदि वो बोलेंगे यहाँ से डॉक्टर साहब, मेरा नाम धर सिंह। आसनसोल फैमिली कोर्ट विवाद को लेकर गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अधिवक्ता लंबे समय से फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं। आज आसनसोल बार एसोसिएशन बैनर तले के वकीलों ने अदालत परिसर के निकट अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरना प्रदर्शन में शिरकत की। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी, सचिन बानी मंडल, शेखर चंद्र कुंदू, प्रमोद सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बार के अध्यक्ष राजेश तिवारी। आज के हमारे फैमिली कोर्ट নিয়ে আমরা এখানে বসেছি। দীর্ঘদিন আমরা এই কোর্ট চত্বরে আমাদের সিনিয়র জুনিয়র লয়ার সবাই মানে কোর্টে কাজ করতে পারছে না, কোর্টে এসেও মানে কাজে মন দিতে পারছে না। আমরা এটা অনেক দিন দিয়ে কর্মবিরতি রেখেছি। আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে যেহেতু আমরা কাজ করতে পারছি না। আমাদেরকে কোনো এখন পর্যন্ত অ্যাসুরেন্স দেওয়া যাচ্ছে না যে আমরা এরপরে আমরা কি কোথায় যাব। আজকে আসানসোল কোর্টে 30,000 মামলা একটা কোর্টের যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কিভাবে একটা কোর্ট চালাবে? কোর্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখন পর্যন্ত তৈরি নেই। আর আমাদের শুধু একটাই দাবি, যেই মামলাটা যেই কোর্টে ছিল সেই মামলাটা ওই কোর্টে চলে গেলে আমরা সুস্থভাবে কাজ করতে পারবো, এই আমার বক্তব্য। হ্যাঁ, এদের কথা আমরা ডিস্ট্রিক্ট জাজ কাছে রাখছি, আমরা জোনাল জাজ কাছে রাখছি, হাইকোর্টের কাছে রাখছি। হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ সঙ্গে হচ্ছে, কথাবার্তা চলছে। আর একটু আমরা মানে যেটা আমরা পুরো ক্লিয়ারভাবে কোনো কিছু পাচ্ছি না, একটু ক্লিয়ার আমরা পেয়ে গেলে আমরা যদি আপনাদের দাবি না মানা হয় কি আগে আপনাদের দাবি যদি না মানা হয় আপনার কি পদক্ষেপ? আমরা তো এখানে বসে আছি, বসেই থাকবো। আমাদেরও কষ্ট। সব থেকে বড় জিনিস আপনারা ভাববেন কি, আমাদের 3,000 লয়ার ইফেক্টেড, তার সাথে সাথে 30,000 যে পেন্ডিং মামলা, মহিলারা যারা টাকা পাচ্ছেন না, 125, 127, 128 যে মামলাগুলো পড়ে আছে, তারাও তো ওই কাজগুলো সুস্থভাবে হচ্ছে না। এবার ধরে নিন একটা মহিলা একটা মেনটেন্যান্স জন্য কেস করলো, তার ডেটটা পড়লো 10 মাস পর, তো কীভাবে কাজটা করতে পারে? আমাদেরকেও তো লিটিগেন্টদেরকে উদ্ধার করতে হবে। राजेश तिवारी। रानीगंज ग्रामीण क्षेत्र के बल्लभपुर में महीनों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पंचायत कार्यालय में शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। खबर पाकर पुलिस आई और उन्हें समझाकर हटाया।